अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि 16 को हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की एंट्री हुई। उसी सिक्योरिटी गार्ड की एंट्री के हवाले से मैं आज भी बात करूंगा। हमारे यहाँ अक्सर लड़के फेल क्यों हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते भी है कि हमने तो क्वेश्चन आंसर का सेशन ठीक दिया था, फिर हम फेल क्यों हुए। तो आज मैं आपको बता दूं, आप लोग की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले डेलीगेशन आप लोगों से ये पूछता है कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो आप लोगों से हो नहीं पाता। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ABCD 4 पोर्शन अपने इंट्रोडक्शन का, उस हिसाब से अगर आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे सो कभी हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो। दूसरा, कुछ क्वालिफाइड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो कि मैं लिखा, मैंने कहा बाद में शायद मैं ना भूल जाऊं। वो क्वालिफाइड क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली लोगों को पता है, उन्होंने गूगल से भी किए होते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी, इस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। 5-6 सवाल है जो मैं लिख कर लाया हूँ। पहले मैं आपको सवाल बताऊं, उसके बारे में फिर वीडियो के एंड पे मैं आपको काम की बात बताता हूँ। व्हाट इज सिक्योरिटी ये जरूर पूछेंगे और उसके फौरन बाद में वो आपसे पूछते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड हैजर्ड्स लाइक फायर एंड हाउ डू यू हैंडल इट। कैसे आप करोगे, इसके प्रिकॉशन मेजर्स क्या होंगे कि वो एक्सीडेंट इंसिडेंट हो ही ना, वो हैजर्ड्स हो ही ना। प्रिकॉशन मेजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। What skills make you qualified for this position, mean for security position? ऐसी कौन सी खासियत है, आप में खुसूसियत है जिसके बिना पर हम आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड सेलेक्ट करें, तो वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब भी नहीं लिख सकते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब एक प्रॉपर तरीके से आपको बता दूं। जो चौथा सवाल है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब हियर इन कतर। ये सवाल इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू कम टू कतर टू डू दिस जॉब और फॉर डूइंग दिस जॉब। ये सवाल इस तरीके से भी हो सकता है। पांचवा सवाल है, हाउ कंफर्टेबल आर यू वर्किंग इन हाई टेम्परेचर लाइक 45 डिग्रीज, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही गर्म होता है। तो आप कैसे मैनेज करोगे इतने गर्म मौसम में, क्या आप ड्यूटी कर पाओगे। एंड बीइंग अलोन इन द टेम्परेचर अलोन इन द इवनिंग, तो क्या आप अकेले काम कर पाओगे इतनी गर्म सख्त टेम्परेचर में। तो ऑफ कोर्स यस, हम कर सकते हैं। हमारे मुल्क में कौन सी बर्फबारी हो रही है, हम खुद भी गर्म इलाकों के रहने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब आप खुद अपनी तरफ से मैनेज करें। कल सुबह जल्दी तशरीफ लाए, ताकि इन सवालों को मैं आप लोगों को क्रिएट और सब फर्निश करके आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब आपने कैसे इंटरव्यूअर को देना है। जो छठा सवाल है, इफ यू आर मेकिंग अ डेली रिपोर्ट फॉर योर सुपरवाइजर, हाउ डू यू मेक इट एंड व्हाट आर द कंटेंट्स। कंटेंट्स तो आप रिपोर्ट कंटेंट्स भी कह सकते हैं, रिपोर्ट इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 5 W's and H है, like 5 W's and H mean who, what, when, where and why and how. What were the source of happening? क्या ऐसा सोर्स क्या था कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ। तो रिपोर्ट राइटिंग में ये 5 W's and H बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये इल्म में होना चाहिए कि उनको कैसे फिक्स कर दिया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। जो आखिरी सवाल है, हैव यू अंडरगॉन ट्रेनिंग, what is the first aid? I mean, do you know how to bandage? Do you know how to inject someone if someone is someone needs to be injected? So do you know how to inject when they need to have first aid? क्योंकि ज़्यादा sometimes security guard first aid भी देते हैं when there is something happening or some unusual activity got happen on the workplace। तो उस सूरत में फिर आपको क्या करना होता है, आपने बाकायदा फर्स्ट एड देना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन सवालों के जवाब आपसे डेलीगेशन में पूछते हैं और आपने जवाब देना है। मैं आपको दोबारा एक दफा बता दूं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, सेल्फ एड है, यानी फर्स्ट जो एड है वो, और दूसरी बात ये है जो आपकी सिक्योरिटी है, आप प्रिकॉशन मेजर्स के कैसे करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे हर सूरत में कल पूछे जाएंगे। तो ऐसे लड़के जिनको प्रॉब्लम्स हैं इन सवाल के जवाब देने में, तो काइंडली आप इनबॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको जवाब का वक्त मिला जाए और कल के लिए आप रेडी हो जाए और इंटरव्यू में इंशाल्लाह सारे पास हो जाए। आप लोगों के इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।